स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी? ट्राइंगल की। हमने सुना हुआ है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो यही आज हमारा टॉपिक है और आज देखो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होता है 180। कोई भी हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, इसके तीन एंगल अंदर हमने तीन एंगल ले लिए 1 2 3। जो सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स है A, वहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और कैसे खींचेंगे? मान लो ये X है और ये Y। कैसे खींचे? ये XY जो है BC के पैरेलल यानी बेस के पैरेलल होगी। तो थ्योरम भी है ये, ड्रॉ XY पैरेलल BC एट A। कहाँ पर हमने बनाई? A पर बनाई है। और किसके पैरेलल बनाई है? BC के। अब देखो इस एंगल को मान लो 4 और इस वाले एंगल को मान लो 5। ठीक है। अब देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। ये 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 5, तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। रीजन दे देना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, अब इस पॉइंट पर क्या आ गया? तीन एंगल बन रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम क्या होता है? 180। नाउ क्लियरली एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तुम्हें पता है क्या रीजन देना है? सम ऑफ एंगल एट वन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब 4 किसके इक्वल है? 2 के। चलो जी रख दो यहाँ पे। 5 किसके इक्वल है? 3 के। 180। तो आ गया एंगल 2 प्लस 1 प्लस 3। और ये किसके थे? ट्राइंगल के। ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या आ गया? 180। अब इसी टाइप से एक और प्रॉपर्टी तुम्हें यहाँ याद रखनी है। क्या था? कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लो इसकी हमने कोई भी साइड प्रोड्यूस कर दी। फॉर एग्जांपल हमने ये बढ़ा दी। ठीक है। तो ये जो बाहर का एंगल बना है इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये जो अंदर एंगल है यानी इसके साथ वाले एंगल को छोड़कर जो बाहर वाला एंगल है ना, इसके साथ वाले एंगल, अगर मान लो ये X है, ये Y है और ये Z, तो कोई भी जो बाहर वाला एंगल है अपने साथ वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल बच गए उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो क्या बनेगा ये? एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। अब चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। नाउ एग्जांपल 7 देखो, ये फिगर दे रखी है। फिगर से क्लियर पता चल रहा है हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो एंगल दे रखे हैं। सबसे पहले देखो हम खाली Q, T और R खाली इतना देखते हैं। देखो इसके हमें तीनों एंगल पता है। ये वाला एंगल ही पता है, ये वाला एंगल ही पता है और ये क्या होता है? ये 90 डिग्री होता ही है, सबको पता है। तो इस किसका निशान है? ये 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल QTR 40 प्लस 90 प्लस X क्या होना चाहिए? तीनों एंगल का सम 180। ये हो गया 130 प्लस X 180। X क्या आ जाएगा? 180 माइनस 130 यानी X आ गया हमारा 50। ठीक है। अब कौन से में? PSR में देखेंगे। देखो ये दो अंदर के एंगल पता है और बाहर का एंगल ये रहा। तो Y क्या होगा? 30 प्लस X के इक्वल, जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई है। कौन सा ट्राइंगल है? PSR। तो Y जो है किसके इक्वल होएगा? 30 प्लस X के। X हम निकाल चुके हैं, 30 प्लस 50। तो Y क्या आ गया हमारे पास? 80। ठीक है। सिंपल, दोनों एंगल हमारे निकल गए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, ये हमें दे रखा है फिगर और प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है वो क्वेश्चन में दे रखा है। स्टेटमेंट में पढ़ लेना। हम सीधे क्वेश्चन पे करते हैं।
क्या क्या रखा है, देखो इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल दे रखे हैं, ये 1 और 2 हमने माने हैं, और दे रखा है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू इसकी बाइसेक्टर है और ये वैल्यू इसकी बाइसेक्टर है। ठीक है, सीधे हम सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या लिखेंगे, एज बी सी इज बाइसेक्टर और कौन से एंगल की, इस पूरे एंगल की, सी बी और ई, तो बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ये आ गया फर्स्ट। अब देखो जरा ध्यान से, ये 1 2 3 एंगल बन रहे हैं एट, तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस वाई इक्वल टू 180 बन रहा है। तो देखो ये एंगल 1 तो बाहर का हो गया, हमें इस 2 की वैल्यू निकालनी क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है, और 1 और 2 कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इस 1 को मैं 2 रख सकता हूं, 180। ठीक है, तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 180 माइनस वाई, और एंगल 2 आ गया 180 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो एक तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ पर लिख देना क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था इसलिए हमने रख लिया। तो इसी टाइप से हम इधर वाले को निकाल सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, सिमिलरली जैसे एंगल 2 आया है तो एंगल 3 क्या बन जाएगा, 180 माइनस उसके उधर z है अपॉन 2, इधर पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वाले एंगल को भी मान ले कुछ ना कुछ, 5 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इन ट्राइंगल बी ओ सी, ये वाला बी, सॉरी ये ओ था, ओ और सी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या आ गया, 180 आ गया। एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है 180 माइनस वाई अपॉन 2, एंगल 3 की वैल्यू हमें पता है 180 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस एंगल जेड, सॉरी 5 180। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो एंगल 5 की वैल्यू निकालते हैं हम, 180 माइनस 180 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 180 माइनस जेड अपॉन 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, तो क्या आ गया एलसीएम 2, तो इधर तो 180 रह जाएगा, 180 इंटू 2 यानी 360 बन गया ये, माइनस ये एज इट इज, लेकिन माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाई हो गया, ये 180 हो गया, ये प्लस जेड हो गया। देखो 180 180 360, क्योंकि 360 प्लस के माइनस 180 ये 0 हो गया, तो ऊपर आ गया हमारे पास y प्लस जेड बटे 2, बट x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या है, ये भी तो 180 है, क्यों, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, लिख देना इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो क्या आ गया 180 माइनस एक्स, रखो यहाँ पर एंगल 5 180 माइनस एक्स अपॉन 2, अब 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो गया 90 माइनस के x बाई 2, इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये क्या था एंगल बी ओ सी 90, और x क्या है एंगल बी ए सी अपॉन 2, और ये ही हमको प्रूव करना था। तो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल्स। अब एक्सरसाइज करते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिर्फ हिंट्स दूंगा, करने अपने आप ही हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है। ठीक है, तो इस एंगल को पूछ रहा है कि एंगल 3 बताओ क्या है, तो हमने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 है। देखो 1 निकल जाएगा लीनियर पेयर से, ये 110 है तो ये निकल जाएगा लीनियर पेयर से, ऐसे ही इधर ये भी लीनियर पेयर है तो ये निकल जाएगा। अब तीसरा निकालना, जब ये दोनों पता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा निकाल देंगे। कैसे, 1 + 2 + 3 = 180, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, तो 3 निकल जाएगा। इस वाले में देखो कह रहा है ये एंगल 62 है, ये पूरा एंगल 52 है, वो 54 है सॉरी, तो हमें निकालना कौन सा, ये वाला और ये आधा। ठीक है, अब जब ये 50 और ये इसके बाइसेक्टर के, जो ओ वाई है और ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है,
तो जब ये हमारा 54 है तो ये कितना हो जाएगा 27। अब पहले पूरे एंगल में आ जाओ, ये एंगल पता है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, ये एंगल पता है, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। ये क्या है 62, ये क्या है 54, 116 तो यही हो गया, 180 में से घटा के ये पूरा निकल जाएगा। अब ये 27 क्यों, जो भी ये वैल्यू आएगी पूरे की उसका आधा ये हो गया। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता, अब इस वाले एंगल को निकाल लेंगे कैसे, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180। ठीक है। तीसरे में कहता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, 35 हो जाएगा ये भी, क्यों अल्टरनेट एंगल। तो अब इस ट्रायंगल का तीसरा निकालना है, यानी ये वाली चीज़ तुम्हें फाइंड आउट करनी है। ये 35 आ गया तो निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल। इसमें देखो इस तरह की फिगर है, ये एंगल्स गिवन है। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये पता है, तीसरा निकल जाएगा। जब ये निकल गया तो ये वाला भी आ जाएगा, क्यों वर्टिकली अपोजिट हो गए। अब इस ट्रायंगल के दो पता चल गए तो तीसरा निकाल दो, और हमें यही वाला निकालना है। नाउ ये फिगर देखो, ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है 28, और ये देखो खाली इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये क्या होना चाहिए इसके और इसके इक्वल। ठीक है, अगर 65 में से 28 माइनस कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, अब ये 90 है तो इसके अपोजिट वाला भी 90 हो गया, क्योंकि पी क्यू और ये एस टी पैरेलल दे रखे हैं। तो ये 90 है तो ये भी पूरा वाला 90 हो गया। तो y प्लस जो भी ये निकल के आया इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, y प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। कहता है ये वाली जो लाइन है इसका बाइसेक्टर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, गिवन है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिख के तुम करोगे, हिंट्स मैं दे रहा हूँ। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में, कौन से में, क्यू टी आर में, एंगल जो 4 है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, किसके इक्वल होगा 6 और 2 के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 लिख देना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये रीजन इसमें हम लिख देंगे। ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये पूरा एंगल क्या है 3 + 4। एक्चुअल में ये हमने दो पार्ट में तोड़ के दिखा रखा है, क्योंकि पूरा एंगल 3 और 4 हमने अलग अलग मान रखा है, इसलिए हमने 3 + 4 इसको लिख दिया। इज इक्वल टू किसके 1 के और इस पूरे एंगल के, यानी 5 के और इस पूरे एंगल के 5 और 1 + 2 ये पूरा 1 है। अब देखो क्योंकि इसमें 3 नहीं है और इसमें 1 नहीं है, तो 3 की जगह पर हम यहाँ पर इस वाले में 3 की जगह पर यहाँ 4 रख दिया, इस 1 की जगह पर हमने 2 रख दिया, क्योंकि आपस में इक्वल थे। तो 3 + 4 के बजाय क्या बन गया 4 + 4। क्यों, हमने 3 के प्लेस पर 4 रख दिया, ऐसे 1 के प्लेस पर हमने 2 रख दिया, वो 2 + 2 बन गया। तो 4 + 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 2 + 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब ये जो 4 है, 4 की जगह पर हमने क्या रख दिया 2 + 6, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें दे रखा है कि एंगल 4 की वैल्यू 2 + 6 है, तो 2 + 6 रख दी। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो एंगल 2 से भी मल्टीप्लाई हो गई, एंगल 6 से भी मल्टीप्लाई हो गई, उधर वाला एज इट इज रहा। 2√2 इधर भी है, और सॉरी 2 एंगल 2 इधर भी है, 2 एंगल 2 इधर भी है, तो दोनों प्लस के ही हैं, एक जैसी वैल्यू, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, वरना उधर ले जाके माइनस करोगे तब कट जाएगा। क्या बचा 2 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, 2 को नीचे ले गए, एंगल 5 के नीचे। अब एंगल 6 की वैल्यू, एंगल 6 क्या था क्यू टी आर, एंगल 6 का नाम रख दिया हमने, ऐसे ही 5 रख दिया एंगल क्यू पी आर, और यही हमको प्रूव करना था। तो इससे हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कहीं डाउट रहता हो तो इन वीडियोज़ को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इनको अपने कॉपी में कर सकते हो। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।